नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस पहल के तहत किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी की प्रतियां सीधे उनके हाथों में उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बीमा दावों से जुड़ी जानकारी समय पर मिल सकेगी, जिससे उन्हें काफी सुविधा होगी। रेवाड़ी में 13 साल बाद 20 एकड़ जमीन पर नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपए है। नया बस स्टैंड यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देगा और शहर के ट्रैफिक प्रबंधन में मदद करेगा। निर्माण से स्थानीय विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यमुनानगर की मॉडर्न कॉलोनी में 10 लाख रुपए की लागत से गली व नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना से क्षेत्रवासियों को लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों ने विकास कार्य का स्वागत करते हुए शीघ्र निर्माण की मांग की। हरियाणा में गेहूं की फसल पर पीला रथवा रोग का साया मंडराने लगा है। कई जिलों में फसल की पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिससे पैदावार घटने की आशंका बढ़ गई है। किसान रोग नियंत्रण के लिए कृषि विभाग से सलाह ले रहे हैं और समय पर दवा छिड़काव की मांग कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत हरियाणा में आयोजित अभियान में विद्यार्थियों ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नवाचारपूर्ण संदेश दिए। रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का महत्व समझाया गया। विद्यार्थियों ने कचरा पृथक्करण और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संकल्प भी लिया। हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में 402 करोड़ रुपए के सोलर पावर्ड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस योजना से किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बिजली खर्च कम होगा और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। परियोजना किसानों के लिए आत्मनिर्भरता और सतत खेती का अवसर प्रदान करेगी। झज्जर में 53 लाख रुपए की लागत से 20 नए बस शेल्टर बनाए गए हैं। ग्रामीण यात्रियों को अब बारिश, धूप और गर्मी जैसी मौसम की मार झेलनी नहीं पड़ेगी। इन बस शेल्टर से यात्रा करना सुरक्षित और आरामदायक होगा, जिससे ग्रामीण परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा। हरियाणा के स्कूलों में AI एजुकेशन की शुरुआत कर दी गई है। अब तीसरी से 12वीं कक्षा तक के छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई करेंगे। इससे बच्चों में तकनीकी समझ, समस्या समाधान और नवाचार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। इसके तहत अत्याधुनिक कैमरे और हाईटेक जैमर लगाए जाएंगे। इससे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी और जेलों में सुरक्षा और नियंत्रण बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई फसल किस्मों की घोषणा की है। इन किस्मों से फसल की उत्पादकता बढ़ाने, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और बेहतर आय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य किसानों को सस्टेनेबल और लाभकारी कृषि विकल्प उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने पत्रकारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी पत्रकारों को कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर मिलेगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक सुरक्षा दोनों में राहत मिलेगी। योजना से पत्रकारों के कल्याण में सुधार की उम्मीद है। हरियाणा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लाभार्थी अब 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं और घरेलू बिजली बिल शून्य तक हो सकता है। इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सौर पैनल लगाकर अपने घर की बिजली जरूरत पूरी करना संभव है। हरियाणा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा केंद्र पर सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। हरियाणा सरकार ने GST चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। राज्य ने कर हितैषी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी को ट्रैक किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों और सरकार दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और राजस्व चोरी को रोकना है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि आयुष अस्पतालों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। इससे अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर बेहतर इलाज मिलेगा। यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सरकार को तय समय सीमा में नीति बनाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर बीजेपी किसानों तक इसकी खूबियां पहुंचाएगी। पार्टी ने घोषणा की है कि हरियाणा के सभी जिलों में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों में समझौते से किसानों को होने वाले फायदे, निर्यात के अवसर और कृषि क्षेत्र में संभावनाओं की जानकारी दी। हरियाणा में IMT परियोजनाओं के विकास में जमीन अधिग्रहण बड़ी बाधा बन गया है। किसान जमीन की मुंहमांगी कीमत की मांग कर रहे हैं, जिससे प्रक्रिया अटकी हुई है। हालात को देखते हुए नायब सिंह सैनी सरकार किसानों से मोल भाव में जुटी है। सरकार का कहना है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गौ हत्या पर 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गौ संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और इस अपराध पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। हरियाणा में अस्पताल और शॉपिंग मॉल के बाहर हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिगों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी की जा रही है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा में शादी के सीजन के चलते सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया है। जेवरात की बड़ी मांग और वैश्विक बाजार में भाव बढ़ने से कीमतें तेजी से बढ़ी। व्यापारियों का कहना है कि खरीदार बढ़ने से घरेलू बाजार में भाव स्थिर नहीं है और आगामी त्योहारों में कीमतें और बढ़ सकती है। हरियाणा में ग्रुप C स्टेनोग्राफर के 1952 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने बताया कि योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। कृषि मंत्रालय और डाक विभाग के बीच अहम MOU हुआ है, जिसके तहत अब किसानों के बीज और खाद के नमूने सुरक्षित रूप से लैब तक भेजे जाएंगे। इससे परीक्षण की प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होगी। अधिकारियों ने कहा कि इससे किसानों को फसल गुणवत्ता सुधारने और कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने किसानों को सावधानी बरतने, फसल की सिंचाई समय पर करने और सूरज के सीधे संपर्क से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा कि गर्मी के कारण फसल और पशुधन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सरकार पर खेल और वृद्धजन से जुड़ा बड़ा आरोप लगा है। 37,000 खिलाड़ियों को 1 साल से डाइट का खर्च नहीं दिया गया है, जबकि 75,000 बुजुर्गों की पेंशन भी काटी गई है। विरोधियों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया है और सरकार से तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। हरियाणा में PGT टीचर बनने का मौका आया है। राज्य में 1672 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि अंतिम तिथि तक आवेदन करना अनिवार्य है और चयन योग्यताओं के आधार पर किया जाएगा।
कुरुक्षेत्र पशु मेले में ऊंटों की कैटवॉक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महेंद्रगढ़ से मेले में पहुंची एक ऊंटनी ने अपनी खास चाल और सुंदरता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। निर्णायकों ने उसे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिया, जिससे पशुपालकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जसप्रीत सिंह इटली के लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेलने वाले भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं। उन्होंने इटली की राष्ट्रीय टीम में शानदार प्रदर्शन किया है और यूरोपीय क्रिकेट में भारतीय खिलाड़ियों की उपस्थिति को मजबूती दी है। उनका चयन टी20 वर्ल्ड कप में टीम के लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरियाणा सरकार की रोजगार नीतियों को युवा विरोधी बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे। कांग्रेस ने 17 तारीख को हरियाणा लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। यमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक देखने को मिला। जब वन विभाग के दरोगा को वाहन से कुचलने की कोशिश की गई, टीम ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर आरोपियों को दबोच लिया। घटना के बाद वन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की अप्रभावी नीतियां जैसे कृषि मूल्य समर्थन और कर्ज राहत योजनाओं में कमी इस संकट का मुख्य कारण है। इससे छोटे और मध्यम किसानों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ रहा है। हरियाणा के खेड़ी बरकी गांव के किसान नरेश कुमार ने मंडियों में फसल के कम दाम मिलने से परेशान होकर अचार, मुरब्बा और चटनी का व्यवसाय शुरू किया। अब उनके पारंपरिक उत्पादों की मांग हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बढ़ रही है। सालाना कमाई 5 से 6 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हरियाणा में ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 8 जिलों में खुला एक भी पद नहीं मिला, जिससे हजारों शिक्षक अपने इच्छित स्थान पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। प्रशासन ने अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में किसानों को डिजिटल सुविधा देने के लिए एग्रीस्टैक वैनिटी वैन का शुभारंभ किया गया है। यह वैन गांवों में जाकर किसानों को फार्मर आईडी बनाने और कृषि संबंधी सेवाओं का लाभ दिलाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी और डिजिटल लेन देन सरल होगा। हरियाणा में बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इच्छुक महिलाओं को 28 फरवरी तक आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मदद मिलेगी, साथ ही उनकी सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार होगा। हरियाणा सरकार ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें भीड़ और टिकट की परेशानी कम करेंगी। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी, जिससे त्योहार के समय घर जाने की यात्रा आसान होगी। अमेरिका ने आयातित चावल पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। इससे हरियाणा के चावल निर्यातकों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। निर्यात लागत कम होने से किसानों और व्यापारी वर्ग को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा और व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के फैसले के तहत उनकी पेंशन फिलहाल जारी कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी दैनिक जरूरतों में मदद मिलेगी। हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। 25 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से कॉलोनियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून के उल्लंघन पर किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी और शहर में नियमित निगरानी जारी है। हरियाणा में नए शहरी विकास योजना का आगाज हो गया है। योजना के तहत 500 नए सेक्टरों का निर्माण किया जाएगा। इससे आवास, बुनियादी ढांचा और व्यापारिक क्षेत्र विकसित होंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के शहरीकरण को सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए पेंशन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब रुकी हुई पेंशन जल्द जारी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने इस प्रक्रिया की अंतिम डेडलाइन भी तय की है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों और ग्रामीण इलाकों में सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। सौर पैनलों से बिजली उत्पादन बढ़ेगा, ऊर्जा पर खर्च कम होगा और हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हरियाणा में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका आया है। राज्य सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के 789 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें, क्योंकि यह युवाओं के लिए स्थिर सरकारी रोजगार और भविष्य सुनिश्चित करने का अवसर है। हरियाणा के किसान मौसम के अनियमित बदलाव से परेशान हैं। गर्मी और बारिश के बीच फंसी फसल को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। कृषि विशेषज्ञों ने समय पर सिंचाई और सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है, ताकि फसल को बचाया जा सके और किसानों की आय सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम खोलने की मंजूरी का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस फैसले से खास तौर पर गुरुग्राम के निवासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय स्तर पर इलाज की उपलब्धता बढ़ेगी। निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। कैथल में सड़कों से जुड़ी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। अपराजिता ने कहा कि शहर की जर्जर सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरने और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। हरियाणा ने ग्रामीण डिजिटल क्रांति में पंजाब को पछाड़ते हुए इंटरनेट कनेक्शन में बड़ी बढ़त हासिल की है। राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में भी डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सहित अन्य सेवाओं में ग्रामीण जनता को लाभ मिल रहा है। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं के खत्म होते ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नई प्रक्रिया लागू होगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के भीतर स्कूल से प्राप्त टैबलेट वापस करनी होगी। यदि छात्र टैबलेट समय पर नहीं लौटाते तो उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, इसलिए समय पर जमा करना अनिवार्य है। फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड शिल्प महोत्सव को नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन का जीवंत उदाहरण माना जा रहा है। महोत्सव में देश विदेश के शिल्पकारों को मंच मिलता है, जिससे स्थानीय कला, हस्तशिल्प और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। हरियाणा सरकार ने 31 मार्च 2027 तक राज्य में 2.22 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सौर प्रणाली लगाने का लक्ष्य रखा है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली खर्च कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उठाया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। हरियाणा में उद्योगों को सरल मंजूरी प्रक्रियाएं और पारदर्शी व्यवस्था मिलने से प्रोत्साहन मिल रहा है। नई नीतियों के तहत निवेशकों को कम समय में लाइसेंस और अनुमतियां मिल रही हैं। इससे राज्य में उद्योग लगाना आसान हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक विकास में तेजी आई। हरियाणा सरकार ने स्कूलों का समय बदलने का ऐलान किया है। सोमवार से स्कूलों की नई टाइमिंग लागू होगी। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालना बताया गया है। हरियाणा में 70,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री दुष्यंत सैनी ने रुकी हुई पेंशन जल्द जारी करने का आदेश दिया और अंतिम डेडलाइन तय की है। अब पात्र लाभार्थियों को पेंशन समय पर मिलने लगेगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चिंता कम होगी।
हरियाणा में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई है। नई औद्योगिक नीति से सरकार अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगी। इससे राज्य में बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां और उद्योग खुलेंगे, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हरियाणा की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। हिसार में आयोजित कृषि प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ड्रोन का लॉन्च किया गया। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में 320 कंपनियों ने भाग लिया और किसानों को नई कृषि तकनीक, मशीनरी और उपकरणों की जानकारी दी। किसान नई तकनीकों के जरिए खेती में उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़ा सकते हैं। हरियाणा के विभिन्न शहरों में 2 लाख से अधिक आवारा कुत्तों की मौजूदगी सामने आई है। बढ़ती संख्या से लोगों में दहशत का माहौल है और कुत्ता काटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। नगर निकायों पर नियंत्रण और नसबंदी अभियान तेज करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के युवा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के माध्यम से पढ़ाई के साथ रोजगार की व्यावहारिक समझ विकसित कर रहे हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न संस्थानों और उद्योगों में प्रशिक्षण का अवसर मिल रहा है। इससे कौशल विकास, आत्मविश्वास और भविष्य में बेहतर रोजगार संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।